सबने बोला, मैंने सुना। चीख चिल्ला के मैं पत्रकारिता नहीं करता हूँ, मैं चीख चिल्ला के पत्रकारिता नहीं करता हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी बात, आपके नाम से पहले लगता है डॉक्टर, लेकिन आपने उस आतंकी को, बुरहान वानी को शहीद करार दे दिया। लेकिन आप उस इंसान को शहीद कैसे बता सकते हैं? शहीदी का दर्जा शायद आपको डेफिनेशन पढ़ लेनी चाहिए किसे कहते हैं। और कश्मीर में जो आज़ादी की जंग है, कह लें कि अपने उरूज पर है, आज़ादी की तहरीक सर चढ़कर बोलने लगी है और तारीख में पहली बार वहाँ की तालिबान भारत के मुजालिम के खिलाफ मैदान अमल में उतरती नजर आई। आज़ादी के हसूल के लिए कश्मीरी नौजवान भारत के खिलाफ चट्टान बनकर खड़े हो गए। इन बहादुर कश्मीरी मुजाहिदों ने भारत के नाक में कहने के दम करके रखा। आलमी बिरादरी ने इस पर आंखें मूंद रखी हैं। सबको नजर आ रहा है कि ये देख के भी सब अंधे हैं, सबको पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन सब गूंगे बहरे बने बैठे हैं। अच्छा, लेकिन हमारे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने हर फोरम पर आवाज उठाई। अक़वाम मुत्तहिदा में मोदी और उसके भारत को बेनकाब करके रख दिया। कश्मीर का मुकदमा फोरम पर बहुत अच्छे तरीके से लड़ा, इससे अच्छे तरीके से कोई नहीं लड़ सका आज तक। अब जिसके बाद आलमी दुनिया की आंखें कह लें कि किसी हद तक खुली, लेकिन वो जो मुफादात का चक्कर है ना, वो इतना गंदा है कि आवाज़ फिर भी नहीं निकल रही। यानी हम कह सकते हैं कि जो इनके दुनिया के मुफादात हैं, जो जुड़े में भारत से किसी भी तरह, वो मुफादात जो हैं वो क्या इंसानियत पर भारी? यानी इंसानियत मर गई, इंसानियत दबा दी गई और सिर्फ मुफादात इनको नज़र आ रहे हैं। और बाको मैं ज़रा याद करवाती हूँ माजी। अच्छा, हमारे जो रहबर हैं ना, ये आज़ाद कश्मीर में एक दूसरे पर तनकीद के नशरे चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। मकबूजा कश्मीर पर किसी ने भी काम नहीं किया और इसका मलबा अब एक दूसरे पर डालकर कहने के खुद को बरीजुमा करार दे रहे कि मेरा तो कसूर नहीं था, इसका था, इसका नहीं था, उसका था। एक दूसरे पर तनकीद भी की जा रही, मलबा भी डाला जा रहा है और खुद कहा जा रहा है कि बस मेरा कसूर नहीं था। हमारे रहबरों की कश्मीर के हवाले से संजीदगी का ज़रा आलम देखें। ये आलम था कि असम्बली में वज़ीर आज़म कश्मीर जैसे अहम मामले पर जब बात कर रहे थे, वो कर रहे थे, आप याद करें, बल्कि बात कर रहे होते हैं तो ऑपोजिशन के रहनुमा ऐवान में क्या करते हैं? वज़ीर आज़म की तकरीर में खलल डाल देते हैं। ये इनकी संजीदगी का आलम है कश्मीर को लेकर, जिस पर वज़ीर आज़म को कहना पड़ता है कि ये इजलास पूरी दुनिया देख रही है। यहाँ तक कि मकबूजा कश्मीर की आवाम की नज़रें भी इस इजलास पर लगी हुई हैं। लेकिन मजाल है कि हमारे जो रहबर हैं, इन्होंने संजीदगी का मुजाहिरा किया हो। आज हमारे रहबर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो जोहद आज़ादी की अलामत अलहदगी पसंद तंजीम हिज़्बुल मुजाहिदीन से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान कमांडर बुरहान वानी के 5वें यौम शहादत के मौके पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल और फ़ज़ा सोगवार रही। 8 जुलाई 2016 को 22 साला बुरहान वानी को भारतीय मुसल्लह फ़ौज ने 2 साथियों समेत शहीद कर दिया था और उनकी शहादत के बाद कश्मीर में 2 माह तक कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी को मैं आज एक बात याद करवाना चाहूंगी। नरेंद्र मोदी, तुम एक बात अच्छी तरह से जान लो कि एक बुरहान वानी लाखों बुरहान वानी पैदा कर गया। मौजूदा हालात को देखते हुए भारत को यह चाहिए कि वो अपने जो अनापसंदी है, उसके जो फैसले हैं, उस पर एक बार नजरसानी करते हुए कश्मीरी अवाम की हक तलफी करने की बजाय उन्हें अपनी जिंदगी के फैसलों के मौके फराहम करे। और इस हवाले से इंसानी हकूक के जो आलमी इदारे हैं, उनको भी जागना होगा, अपना किरदार अदा करना होगा, ताकि बेगुनाह कश्मीरियों का खून बहना बंद हो सके और वो भी एक आज़ाद रियासत के शहरी होने की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ये उनका हक है, बुनियादी हक है। और आज भी मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस ने रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी रखे हुए मज़ीद 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिए। हर जहन में एक सवाल गर्दिश करता है कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा, आखिर ये कब रुकेगा, कब हमारे कश्मीरी बहन भाई अपनी मर्जी से सांस ले सकेंगे। जी, मैं आपकी तरफ आऊंगी सुनील। कितने बुरहान वानियों को शहीद किया जाएगा? कितनों से खौफजदा होंगे आप लोग? क्यों हक के खुदरादियत नहीं दे दिया जाता उनको? जिस हक की, हकूक की और हुकूमत की आप बात करें, सारे सवालों का जवाब दूंगा। 25 मिनट का आपका प्रोग्राम होता है। अगर सबने बोला, मैंने सुना, यहाँ पे सबसे बड़ी बात, आपके नाम से पहले लगता है डॉक्टर, मेरे सामने बैठे हैं नईमा, हमारे से तजुर्बेदार है और जिंदगी का अनुभव हम दोनों से ज्यादा होगा। हमीद साहब भी दुनिया भर घूम चुके हैं, लेकिन आपने उस आतंकी को, बुरहान वानी को शहीद करार दे दिया। क्या उसी पे आपकी हुकूमत और उसी के आपके लोग जो हैं वहां पर जो है शहीदी फिल्म उसके ऊपर बनाने की बात चला रहे हैं? क्या
वो नौजवानों को जो गलत रास्तों पे जा रहे हैं, उन नौजवानों के हक की बात की जानी चाहिए, उनके अच्छे का सोचना चाहिए, या ऐसी वैसी बातें करके उनको और उकसाना? हमीद साहब, मैं आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, मैंने सुना आपने जो कुछ बोला, मुझे हंसी आ रही। समझे कि अपनी आजादी के लिए उसको मजबूर किया गया। हमीद साहब, कश्मीर के लिए देखे, कश्मीर के लिए हम आजादी की बात आप करते हैं। जो नेहरू ने वादा किया। पहले बात देखिए, पत्रकार के तौर पर बात की जाए, किसी मुल्क के उनकी जुबान ना बोली जाए जो हुक्मरान बोलते हैं। मैं पत्रकार के तौर पे आपको दो बातें कहूंगा। मैं ये चाहूंगा आप दो बातें सुन लें, फिर आपकी बात सुनूंगा। आप मेरी बात पहले होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात नहीं, मेरी आप बात सुन लें। किसे दी जाती है? एक मिनट सुनिए, मुझे एक बात बताइए। एक मिनट, आप काबिज हैं? एक मिनट, आप लोग वहाँ पे काबिज हैं? आप लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं कश्मीर पर, कश्मीर के खिलाफ नहीं रखते हैं। अब भी कोई कश्मीरी शहीद होता है तो पाकिस्तानी परचम में लपेट कर उसको दफन किया जाता है। पाकिस्तानी परचम में लपेट कर उनके दिल पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं, पाकिस्तानियों के दिल उनके साथ धड़कते हैं। 22 साल का लड़का शहीद हुआ ना, जो 22 साल का, मेरी बात सुनिए, बड़ी रेजोल्यूशन जो 22 साल का लड़का, जो अब मैं बोलूंगा वो आपके बिल्कुल इकरार दादे हैं जी। अच्छा सुनील, अच्छा ठीक है, हामिद साहब एक सुनील की जरा बात सुनने दें, फिर नईमा आपकी तरफ भी मैं आती हूँ। सुनील, हमीद साहब बात सुनिए। हमीद साहब, नौजवानों की बात करूंगा, बात सुनिए। अरे हमीद साहब बात सुन लीजिए। चीख चिल्ला के मैं पत्रकारिता नहीं करता हूँ, मैं चीख चिल्ला के पत्रकारिता नहीं करता हूँ। चीख चिल्लाना सबको आता है। मेरिट की बात, सुनील आप तो लड़ना, अच्छा अपनी बात कंप्लीट करें ना सुनील, आप अपनी बात कंप्लीट करें। मैं वही बोल रहा हूँ। फिजा देखिए, एक पत्रकार को आराम से अपनी बात रखनी, कोट इन कोट आपने किया, आपने पर्टिकुलरली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उससे पहले के जितने भी प्रधानमंत्री रहे होंगे आप कोट इन कोट कर सकते हो, मैं उस पर टोकूंगा नहीं, क्योंकि एक प्रोपोगेंडा बना दिया जाता है किसी चीज को। आज जिस बुरहान वानी की आप बात कर रहे हो, उससे पहले बात आपके न्यूज चैनल पाकिस्तान के जितना मीडिया करता है, लेकिन आप उस इंसान को शहीद कैसे बता सकते हैं? शहीदी का दर्जा शायद आपको डेफिनेशन पढ़ लेनी चाहिए किसे कहते हैं। सबसे बड़ी बात, आप इतना बड़ा प्रोग्राम चलाते हैं, शहीद उस लड़के को बता रहे हो जिसका आतंक। मेरी बात सुनिए हमीद साहब, सुनिए। आज मेरा प्रोग्राम, चाहे मुझे पाकिस्तान में बैठी जनता फिर गालियां निकाले, मैं सीधी बात पे आता हूं, किसी को यहाँ पे मिसगाइड या मिसलीड, क्योंकि देखिए अगर 1000-1200 लोग इस वक्त आपको या किसी को भी देख रहे हैं तो हमारा मतलब ये है कि हम लोग कुछ मेरी बात सुने। कश्मीरियों की सरजमीन है वो, कश्मीरियों का जीना वहाँ पे दुभर किया हुआ है, कश्मीरी वहाँ पे सांस नहीं ले सकते खुली फजा में, कश्मीरियों को उनके घरों में अपना नजर बंद कर देते हैं, हुर्रियत रहनुमाओं को कैद कर देते हैं, जेलों में बंद कर देते हैं, वहाँ पे इंटरनेट की सहूलत को बंद कर दिया जाता है, और फिर जब वो लड़ते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, आजादी के लिए तहरीक चलाते हैं जज्बे के साथ, आप लोग उन पे एक बात बताइए, आपको मार दिया जाता है, कैसे शहीद नहीं है बुरहान वानी? बताएं सुनील। मैं बताता हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुनने की हिम्मत रखिए। जिसको शहीद कर दिया गया, 6-7 साल का बच्चा खालिद जिसको शहीद कर दिया गया, क्या वो भी आतंकवादी था? मैं आपको बताऊं, ये शहीद जिनको आप शहीद बता रहे हो ना, ये शहीदी के लायक नहीं है। सबसे पहले शहीदी की डेफिनेशन पढ़िए। बात सुने, अगली उस वक्त को हमीद साहब याद कीजिए जब पाकिस्तान में 100 से ज्यादा बच्चे ब्लास्ट में मारे गए थे, तब उन माओ के रूह नहीं देखे आपसे। 22 साल के लड़के को आप शहीद बता रहे हैं जिसने आतंक फैला के रखा है।